नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम एपिसोड में स्वागत है। साथियों, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, आखिरकार वो पकड़ा जाता है। आज की कहानी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक इलाका बुलंदशहर लगता है और इसी इलाके का एक औरंगाबाद थाना होता है। यहाँ पर 28 और 29 जुलाई 2008 की बात है। इस 2008 में इस तारीख को एक बाप और बेटा घर से निकलते हैं और अपने एक ट्यूबवेल थी चाचा की, उस ट्यूबवेल पर जाते हैं। इसके बाद ये बाप बेटा मिलकर उस चाचा को पीटते हैं, बेरहमी से मार देते हैं। इसके बाद ये घर पर आते हैं इस चाचा के, और इस घर में जो उसकी चाचा की पत्नी जो चाची होती है उसको भी मारते हैं। इसके बाद एक चचेरा भाई होता है, उसको मारते हैं। फिर उन चचेरा भाई यूं की पत्नियां होती हैं उन्हें भी मार देता है। और एक पत्नी के तो उन्होंने उनके चाचा की जो बेटे की बहू थी, वो बच्चे को दूध पिला रही थी। बच्चा उसकी गोद में सो रहा था ऊपर, उसने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। एक गोली उसके बच्चे को चीरते हुए उस महिला की लगी और फिर दोनों की मौत हो गई। और ये जो गोली लगी थी, उसके बाद जब ये तस्वीर सुबह अखबारों में प्रकाशित हुई तो देश भर में इस हत्याकांड को लेकर बड़ी चर्चाएं हुई। इसके बाद इन दोनों बाप बेटाओं को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद इस बेटा उस वक्त नाबालिग था, तो इसे बाल सुधार गृह में भेजा गया। इधर उस व्यक्ति को जेल भेज दिया गया। इसके बाद उसे 2016 में कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई। फांसी की सज़ा सुनाने के बाद उसने इस सज़ा को उच्च अदालत में चैलेंज किया और उसके बाद उसकी सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया गया। तो ये थी बात। और इसी को लेकर इस 26 दिसंबर की बात है। उत्तर प्रदेश का एक थाना लगता है लोनी, जहाँ से 50 मीटर दूर दिल्ली सहारनपुर रोड पर वो सर्विस एक लेन है। वहाँ पर एक व्यक्ति फ़ोन पर बात कर रहा था। जब ये फ़ोन पर बात कर रहा था तो ये तारीख थी 26 दिसंबर 2025। दोपहर का वक्त था, करीब 1 बजे के आसपास। अचानक जब वो व्यक्ति फ़ोन पर बात कर रहा था तो दो लड़के मोटरसाइकिल लेकर पहुंचते हैं, बाइक लेकर। एक के हेलमेट पहन रखा था जो चला रहा था, पीछे बैठा हुआ कपड़े से मुंह ढका हुआ था। वो आते ही ताबड़तोड़ उस व्यक्ति पर हमला कर देते हैं। उनके पास एक रोड थी और हाथ में हथियार थे। वो उसे पीट रहे थे और वो व्यक्ति चिल्ला रहा था, चीख रहा था। लोग आवाज़ सुन रहे थे, वो कह रहा था बचाओ। कोई पास आते नहीं है। और अचानक फिर उनके हाथ में हथियार होते हैं और वो दोनों ही एक एक गोली उस पर चलाते हैं। उस व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो जाती है और दोनों फिर बाइक को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद किसी ने 112 पर फ़ोन किया। अब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई। तो डॉग स्क्वाड FSL टीम और जो तमाम टीमें थी वो मौके पर पहुंचती है, उस व्यक्ति को देखती है। देखने के बाद उसका पता लगाया जाता है कि आखिरकार ये व्यक्ति कौन है। तो फिर पता चलता है कि ये व्यक्ति, जिसका नाम योगेश कुमार है, इसकी उम्र करीब 58 वर्ष है और ये अभी कुछ ही समय पहले एयरफोर्स से वारंट ऑफिसर के पद से रिटायरमेंट होकर आया है। यानी कि अगस्त 2025 में ही इसने रिटायरमेंट लिया और दिसंबर में इसकी हत्या हो गई। तो आखिरकार NCR में उच्च अधिकारियों ने कहा कि किन लोगों की दिन दहाड़े ऐसे हत्या कर रहे हैं, ऐसे लोग कौन हैं। तो अब पता लगाया जाए इन हत्यारों का। इसके बाद उसके परिवार वालों से बात की तो परिवार में एक बेटा होता है योगेश कुमार का, जो बड़ा बेटा नीतीश, और एक का नाम गुड्डू होता है। दोनों ही अच्छी खासी नौकरियों में थे, प्राइवेट कंपनियों में। एक पत्नी जिसका नाम लता, एक बहन प्रीति। कुल मिलाकर ये 5 लोगों का परिवार था और आराम से ज़िंदगी जी रहे थे। और अभी कुछ समय पहले ही योगेश कुमार रिटायरमेंट होकर आया था वारंट ऑफिसर के पद से, एयरफोर्स से। तो पुलिस को अब चुनौती की, अब इस मामले को सुलझाना है। पुलिस ने कुछ टीमों का गठन किया और फिर लग गए इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने के लिए। पुलिस की टीमों ने करीब 500 के आसपास CCTV कैमरे को खंगाला। देखा तो उन्हें एक जगह वो बाइक खड़ी जाकर खड़ी करते हुए वो शख्स नज़र आए। उन्होंने वो बाइक वहीं खड़ी की और अपने कपड़े चेंज किए और नई बाइक उठाई। इसके बाद पुलिस ने उस बाइक को नमरू से RTO से पता किया कि ये बाइक किसके नाम रजिस्टर्ड है।
तो ये एक सलमान नाम की व्यक्ति के नाम रजिस्टर्ड थी। तो पुलिस फिर सलमान के पास जाती है, उसे उठाती है और थाने पर लाकर पूछताछ करती है। तो वो बताता है कि एक मेरा दोस्त है, उसने ये बाइक मांगी थी और मैंने उसको दी थी। अब उस दोस्त के बारे में बताया जाता है, तो उस दोस्त को उठाया जाता है। फिर उस दोस्त ने एक नाम बताया कि हाँ हम साथ थे और मेरे साथ में एक अरविंद कुमार नाम का शख्स है, जो है हमने ही मिलकर इस शख्स का कत्ल किया था। फिर इस अरविंद कुमार को उठाया जाता है। अरविंद कुमार मूलतः उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला होता है और ये इसी बुलंदशहर थाना अंतर्गत जो औरंगाबाद पुलिस थाना पड़ता है, यहाँ पर एक गांव बरारी इसी का रहने वाला होता है। लेकिन यह वहाँ से आकर यहाँ पर रहने लगा। जब ये पूरा पता किया कि आखिरकार क्या है मामला, तो पता चलता है कि ये जब नाबालिग था तो इसने कुछ हत्याएं की थी। जो अरविंद कुमार से पूछताछ होती है पुलिस की गहन, पहले तो उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। इसके बाद अरविंद ने बताया कि हाँ हमने ही कत्ल किया है। तो फिर एक नाम और आता है नवीन का। नवीन इस अरविंद का साला होता है और ये जो है उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात था। लेकिन ये लगातार बीमारी का हवाला देते हुए छुट्टियों पर चल रहा था। अब जैसे इसका नाम आता है, ये वहीं उत्तर प्रदेश में जो है एक थाने में मीडिया सेल के तौर पर वहाँ पर तैनात था। मीडिया सेल में इसकी पत्नी भी दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है। तो कुल मिलाकर अब इसका नाम आते ही फिर पुलिस ने पता किया कि आखिरकार ये हत्या क्यों की। तो अरविंद कुमार ने बताया कि जो योगेश कुमार है, रिटायर्ड एयरफोर्स का जो वारंट ऑफिसर, इसके बेटों जो 2 बेटे हैं, इन्होंने बताया कि वो रिटायरमेंट आने के बाद उसकी माँ को जो है जब भी घर पर आता जो है उसके साथ मारपीट करता। जो योगेश कुमार है, इसका कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध है। ये जो है रंगीन मिजाज का व्यक्ति है। तो इसने बताया कि उन दोनों बेटों को, इसकी माँ को कहा कि तुम घर खाली कर दो, यहाँ से चले जाओ, मैं इस घर में तुम्हें रहने नहीं दूंगा। और इसी को देखते हुए फिर हमने जो है उन लोगों ने मुझे 5 लाख की सुपारी दी। जब ये बात निकल कर आती है कि इस व्यक्ति ने पहले ही जब नाबालिग था तो ये इसके चाचा का, इसकी जो चचेरी भाभियाँ थी, उसका चचेरे भाइयों का कत्ल किया बेरहमी से 2008 में। तब ये कहानी भी सामने आई। तो फिर पुलिस ने जो है अब इनको पकड़ने के लिए टीमें बनाई। तो ये जो दोनों बेटे हैं नीतीश और गुड्डू, ये भी फरार हो गए। इधर वो पुलिस का जो सिपाही है नवीन, वो भी फरार। अब पुलिस इस आरोपियों को पकड़कर और उन्हें जो है सज़ा दिलाना है। पुलिस की टीमें उनकी तलाश कर रही है कि उन्हें जल्द से जल्द पकड़कर अच्छी मजबूत चार्जशीट पेश करके और इन्हें जो है पकड़ा जाए। इधर अखबारों में खबर छपी थी कि एक अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहा था, नाबालिग था। उस समय इसने अपने गांव में, जो बरारी गांव था, उसमें कत्ल किए अपने ही परिवार के सदस्यों का। लेकिन उस वक्त ये नाबालिग था तो छूट गया। लेकिन अब जो है ये लंबे समय तक जेल में जाएगा। हो सकता है कि इसे फांसी की सज़ा भी हो, क्योंकि इसने एक योगेश कुमार नाम के एक वारंट ऑफिसर का कत्ल किया है। तो इस मामले में इसको फांसी की सज़ा भी हो सकती है। पहले से इसने जुर्म कर रखा है। तो ये थी आज की कहानी। फिर किसी कहानी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, क्राइम से बचिए। जय हिंद।